हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत। और आज हम बात कर रहे थे एंटी फंगल ड्रग के बारे में। तो एंटी फंगल ड्रग का ये थर्ड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो के अंदर एंटी फंगल ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा था। सेकंड वीडियो के अंदर उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी अपन ने, और 4 तरह के क्लासिफिकेशन देखे थे अपन ने सेकंड वीडियो के अंदर। और अपन ने कहा था वहाँ पे कि जो कुछ रिमेनिंग क्लासिफिकेशन बच जाते हैं इसके, वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो वही मैं बात करूँगा इस वीडियो के अंदर। करेक्ट। अब जो 4 तरह की क्लासें तो वहाँ पे कंप्लीट हो गई थी। अब जो फिफ्थ क्लासिफिकेशन अपन बात कर रहे हैं न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर का। तो जो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर के अंदर एक ही आता है, ओनली फ्लोसाइटोसिन। ये फ्लोसाइटोसिन क्या करता है कि जो नॉर्मली रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जो आरएनए है वो डीएनए में कन्वर्ट होता है, बट फ्लोसाइटोसिन क्या करता है, एक न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, मतलब आरएनए से डीएनए नहीं बनने देता है, या इसको इस पाथवे को ब्लॉक कर देता है। करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं ड्रग ऑफ चॉइस, और जो उनके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे, और पर्टिकुलर ड्रग के बारे में बात करेंगे जो एंटी फंगल ड्रग है उनके बारे में। तो उनमें से सबसे जो फर्स्ट ड्रग है वो है ग्रेसियोफुल्विन। तो ग्रेसियोफुल्विन आपको याद हो तो जब मैंने अजोल क्लास बताई थी, अजोल मैंने कहा था वहाँ पे सेकंड वीडियो के अंदर कि अजोल क्लास एक इम्पोर्टेंट क्लास है, बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। तो जब अजोल जहाँ पे भी वर्ड आ जाए, इसका मतलब ये है कि ये एक एंटी फंगल ड्रग की क्लास है। करेक्ट, वो आपको पता होना चाहिए। और वहाँ पे भी मैंने बताया था कि अजोल ग्रुप है वो 3 तरह की कैटेगरी में डिवाइड होता है, जिनमें से जो थर्ड नंबर की जो कैटेगरी थी वो थी ग्रेसियोफुल्विन। तो वही है ग्रेसियोफुल्विन। करेक्ट। और जो ग्रेसियोफुल्विन जो कोई ग्रेसियोफुल्विन के बारे में अपन ने बात की थी वहाँ पे। करेक्ट। तो और उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करें अपन, तो नेक्स्ट ये है कि वहाँ पे अपन ने कहा था कि जो सेल डिवीज़न के प्रोसेस को में ये बाधा डाल देता है ग्रेसियोफुल्विन, और ये नहीं होने देता सेल डिवीज़न। और ये ड्रग ऑफ चॉइस की अगर बात की जाए, ये टीनिया कैपेटाइटिस के अंदर होता है। बच्चों के अंदर अपन अक्सर देखते हैं कि बच्चों के जो बाल झड़ जाते हैं या वो कुछ जगह से बाल उठ जाते हैं, तो वो एक तरह का फंगल डिजीज़ है यार। और तो उस केस के अंदर क्या करते हैं कि ग्रेसियोफुल्विन जो ड्रग है वो ड्रग ऑफ चॉइस वो दी जाती है बच्चों को। और उसका जो साइड इफ़ेक्ट की अगर बात की जाए, तो इसका साइड इफ़ेक्ट है हेपेटाइटिस, मतलब लीवर है, इस पर भी इफेक्ट करेगा ये। और दूसरा जो सीरम सिकनेस है वो भी होने के चांस होते हैं। करेक्ट। तो मैक्सिमम जितने भी ड्रग देखेंगे एंटी फंगल के अंदर, उन सभी का जो साइड इफेक्ट होता है वो हेपेटोटॉक्सिसिटी होती है। बट ओनली एक है एम्फोटेरिसिन बी, उसके अंदर ड्रग जो साइड इफेक्ट है उसका नेफ्रोटॉक्सिक है। बाकी जो मैक्सिमम जितने भी ड्रग है एंटी फंगल वाले, उनका साइड इफेक्ट हेपेटोटॉक्सिसिटी है। नेक्स्ट जो ड्रग है सेकंड, वो है टर्बिनोफाइन। और टर्बिनोफाइन अपन ने कहाँ पे पढ़ा था, जब फोर्थ क्लासिफिकेशन अपन ने देखा था लिनोस्टोल सिंथेसिस इनहिबिटर, तो वहाँ पे मैंने कहा था एक सिक्वलिन इपॉक्साइड। सिक्वलिन इपॉक्साइड क्या करता है, जब मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था कि जो सिक्वलिन को सिक्वलिन इपॉक्साइड में कन्वर्ट नहीं होने देता, और जिसकी वजह से अर्गोस्ट्रोल का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, और अर्गोस्ट्रोल का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा मतलब सेल मेम्ब्रेन नहीं बन पाएगी, और जब सेल मेम्ब्रेन ही नहीं बनेगी तो जो फंगस है वो डेथ हो जाएगा। करेक्ट। तो वो सारी चीज़ें देखी थी अपन ने वहाँ पे। तो ड्रग ऑफ चॉइस की अगर बात की जाए, एथलीट का जो फुट है ना, तो उसके अंदर भी ये ड्रग ऑफ चॉइस दी जाती है टर्बिनोफाइन्स। और टर्बिनोफाइन्स, और आपसे कभी ये भी पूछ लेंगे कि एथलीट फूड्स हैं वो किसकी वजह से हो जाता है। एंटी फंगल ड्रग कौन सा ड्रग यूज़ करेंगे इसके अंदर, एंटी फंगल ड्रग यूज़ करेंगे, एंटीवायरल ड्रग यूज़ करेंगे, एंटी बैक्टीरियल ड्रग यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे आंसर जाएगा एंटी फंगल ड्रग। करेक्ट। और जब मैंने जो फाइन बताया था जब फोर्थ कैटेगरी के अंदर कि फाइन, सिक्वलिन, अलाउद्दीन और लाना आना, वो सारी ट्रिक बताई थी, तो उसी के सहारे से ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो वहाँ पे 2 तरह की सफिक्स से 2 तरह के ड्रग्स थे, एक टर्बिनोफाइन और एक नेप्टिनोफाइन। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं टर्बिनोफाइन्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेप्टिमाइसिन के बारे में। तो जबकि वहाँ पे था नेप्टिफाइन। करेक्ट। तो नेप्टिमाइसिन की बात करेंगे, नेप्टिफाइन के बारे में बात नहीं करेंगे अपन। तो इसका भी साइड इफेक्ट है वही हेपेटोटॉक्सिसिटी, क्योंकि मैंने कहा कि मैक्सिमम जितने भी एंटी फंगल ड्रग है उनका साइड इफेक्ट हेपेटोटॉक्सिसिटी है, लिवर पे अफेक्ट करेगा।
उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड ड्रग के बारे में। तो जो थर्ड ड्रग है वो है नाटामाइसिन। और ये नाटामाइसिन क्या है कि एक फंगल इन्फेक्शन आएगा, आई के अंदर जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है ना, तो उसके अंदर हम क्या है नाटामाइसिन है जो ड्रग है वो दिया जाता है। करेक्ट। तो अब इसको अपन कैसे याद करें? अपन इसको माई है, माई को आप आई मतलब मैंने समझा कुछ देर माई को आई 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 समझे। और सीन की अगर बात की जाए तो ये जो सी आई एन है ना, इसको एस डबल ई एन सीन समझो। तो आई सीन नाटा को नोट समझेंगे अपन यहाँ पे याद करने के लिए। जो ट्रिक है इसकी, आई सीन नोट, आई सीन नोट विथ माई आईज। करेक्ट, विथ आई माइज, है ना। मतलब अपन बोल सकते हैं कि, या फिर ऐसे बोले सीन आई नॉट माई आईज, माई आईज मतलब देखा मैंने अपनी आंखों पर, ध्यान दिया। करेक्ट। तो उसकी जो ट्रिक है उसके सहारे से अपन याद कर सकते हैं इसको कि जो आई के अंदर अगर जब भी इन्फेक्शन हो जाए, फंगल इन्फेक्शन, तो वहाँ पे नाटामाइसिन है जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो यूज़ की जाती है। और इसका भी जो साइड इफेक्ट है वह भी हिपेटोटॉक्सिसिटी है। नेक्स्ट ड्रग है एम्फोटेरिसिन बी। ये अगर बात की जाए तो ये ड्रग ऑफ चॉइस दिया जाता है काला आजार। जब काला आजार डिजीज़ हो जाता है ना, तो काला आजार अगर आपको याद रखना है कि ये फंगल डिजीज़ है। करेक्ट। तो काला आजार के अंदर ये हम ये वाले ड्रग देते हैं एम्फोटेरिसिन बी। और इसकी जो साइड इफेक्ट होता है वो नेफ्रोटॉक्सिक होता है। मैंने कहा था कि मैक्सिमम का तो हेपेटोटॉक्सिक होता है, ओनली इसका होता है नेफ्रोटॉक्सिक। और इस नेफ्रोटॉक्सिक को हम कम भी कर सकते हैं। कैसे? अब नेफ्रोटॉक्सिसिटी को हम कैसे कम करें कि अगर एम्फोटेरिसिन बी है, अगर इसका एक लिपिड कॉम्प्लेक्स अगर हम बना दें, करेक्ट, जिसकी वजह से इसकी जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी है वो कम हो सकती है। और इसके लिए एक लाइपोसोमल इंजेक्शन भी आता है। लाइपोसोमल इंजेक्शन क्या करता है कि जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी है उसको कम कर देता है। करेक्ट। तो ये अपन को पता होना चाहिए। अब उसके बाद में, या फिर अब ऐसे याद करें, या ये जो एम्फोटेरिसिन बी है ये क्या है, एक पोलिन एंटीबायोटिक है। जो कहने का मतलब ये है कि जो सेल में जो सेल होता है ना, तो सेल की परमेबिलिटी को ये क्या है बढ़ा देता है। मतलब सेल मेम्ब्रेन पर ये क्या करेगा, एक्ट करेगा एक तरह से। करेक्ट। वो अपन ने देखा था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जब फर्स्ट वीडियो देखा था तो वहाँ पे देखा था। उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात की जाए इंट्राकोनाजोल। इंट्राकोनाजोल की अगर जब भी अपन में बात करें तो इंट्राकोनाजोल के अंदर क्या है कि सभी तरह के जो टीनिया जो डिजीज़ हैं वो ड्रग ऑफ चॉइस उनके अंदर इंट्राकोनाजोल दिया जाता है, एक्सेप्ट एक को छोड़ के। कौन सा था वो? टीनिया कैपेटाइटिस। क्योंकि टीनिया कैपेटाइटिस के अंदर एक ग्लिसोफुल्विन दिया जाता है जो अपन ने बात की, और उसका साइड इफेक्ट हेपेटाइटिस और सीरम सिकनेस था जो अपन ने देखा था। और ये अपन कहाँ पढ़ते हैं जो इंट्राकोनाजोल? तो इंट्राकोनाजोल आपको याद हो तो जब मैंने 3 तरह की क्लासेस बताई थी सेकंड वीडियो के अंदर अजोल ग्रुप की, इमेडाजोल, ट्राइजोल और ग्लिसोफुल्विन। करेक्ट। तो ग्लिसोफुल्विन के बारे में बात करी कि माइक्रोट्यूबल्स को इनिवेट करता है, मतलब सेल डिवीजन को रोक देता है, बाधा डाल देता है उसमें। और जो इंट्राकोनाजोल है ये कहाँ पे, ट्राइजोल जो क्लास थी ना 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में, वो सारी चीज़ें मैंने ट्रिक्स के सारे बताई थी आपको 5A 5E। तो वहाँ आप देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो उसके अंदर वो एक इसकी कैटेगरी है अजोल ग्रुप की, तो वहाँ पे देखते हैं अपन। और ये अपन ने देख ही लिया सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये बस आप इतना सा याद रखने का कि एक्सेप्ट टीनिया कैपेटाइटिस के अलावा जितने भी जो टीनिया डिजीज़ है उसके अंदर इंट्राकोनाजोल जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो दी जाती है। करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट है जो 6th ड्रग है वो है वेरिकोनाजोल। और ये वेरिकोनाजोल है, ये इन्वेसिव एस्परजिलस हो जाते हैं ना, एस्परगिलस, तो उसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस दी जाती है वेरिकोनाजोल। और वेरिकोनाजोल दी जाती है वहाँ पे। और अब इसको अगर अपन या फिर अगर बात की जाए तो इसको कैसे याद करेंगे? इसको अपन याद करेंगे एस्परजिलस, है कि नहीं? एस्परजिलस, मतलब एस्परजिलस इज अ वेरी इन्वेसिव। तो इस ट्रिक से अपन याद कर सकते हैं
एज पर जीलस इज अ वेरी इन्वेसिव। तो इन्वेसिव एज पर गिलस के अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो वेरिकोनेजोल है। वेरी से आपको याद रह जाएगा। करेक्ट। ऐसे कुछ जो ट्रिक है ना वो आप कोरिलेट करके याद करते हो ना चीज़ों को, तो काफ़ी दिनों तक याद रहती है। नेक्स्ट है फ्लोसाइटोसिन। और फ्लोसाइटोसिन की अगर बात की जाए तो इसके अंदर आता है इसके अंदर ये जो बात करें अपन क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस होती है ना, तो उस क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस के अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो फ्लोसाइटोसिन दी जाती है। और इसका भी मैंने कहा कि मैक्सिमम जितनी भी है सभी का हेपेटोटॉक्सिसिटी है, लिवर पे इफेक्ट करेगा। ओनली जो सेकंड वाली क्लास थी एम्फोटेरिसिन भी उसके अंदर नेफ्रोटॉक्सिक है, साइड इफेक्ट है ना। तो इतना ये सारी चीज़ें अपन ने देखी एंटी फंगल ड्रग और उसके ड्रग ऑफ चॉइस के बारे में और उनके साइड इफ़ेक्ट के बारे में देखा अपन ने। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और अपने बेचमेट्स को, अपने फ्रेंड्स को और उनसे सब्सक्राइब के लिए बोलें। और जो इसके नोट्स हैं वो अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड कर दिए, वहाँ से आप देख सकते हो। और दोनों का जो नोट्स डालता हूँ मैं फेसबुक पे, और जो गुनाह 37 जो मेरा फेसबुक पेज है, हैप्पी पेज है, और जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है मेडिकोज स्टूडियो के नाम से, तो दोनों ही जगह नोट्स प्रोवाइड करवा देता हूँ मैं। तो दोनों का ही जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। करेक्ट। थैंक यू।